जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। सबसे मुख्य है कि आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए दर्शक हैं, साधक है, साधिका है। तो आज जो हम आप सभी के लिए बता रहे हैं वो है थर्ड आई को, दृष्टि को जागृत कर सकते हो, त्रिकाल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, त्रिकाल ज्ञान की दृष्टि की प्राप्ति कर सकते हो। वो एक अघोरी के माध्यम से, एक अघोरी की क्रिया जो गुरु परंपरा में ही ये सम्मिलित है। अन्यथा आपको कहीं भी इस क्रिया को नहीं मिलेगा, ये क्रिया नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मात्र 3 दिनों में सब कुछ आपको दिखना आरंभ हो जाएंगे। प्रेत, खबीज, भूत प्रेत, देवी देवताएं, सभी प्रकार की शक्तियां दृष्टि गोचर होने लगेंगी। उनसे वार्ता भी कर सकते हो, बातें भी कर सकते हो। तो त्रिकाल ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और त्रिकाल दृष्टि की भी प्राप्ति होगी, जो तीनों कालों में जाकर दृष्टि आपकी पहुंचेगी, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, ये तीनों स्थान पर आपकी दृष्टि जा सकती है। तो त्रिकाल ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी। तो कैसे प्राप्त होगी? ये एक अघोरी की प्रक्रिया है, क्रिया है। अघोरी के माध्यम से आपकी दृष्टि पूर्ण रूप से भेदन होगी और जागृत होगी। जब ये भेदन होगा दृष्टि की, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे सिर पूर्ण रूप से भारी हो गया है, सर के ऊपर कई हजार किलो सर के ऊपर भार पड़ गए हैं। इस प्रकार से महसूस होंगे, अनुभव होंगे। जब ये प्रक्रिया हो जाए, उस समय को निकालते हैं। उससे निकलने के पश्चात आपको तीसरे दिन आपको पूर्ण रूप से सभी प्रकार की सिद्धि शक्तियां दृष्टि गोचर होने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी पूर्ण रूप से। कोई भी देवता, कोई भी देवी विचरण कर रही है, घूम रही है आसपास, तो वो भी दिखेंगे। आप उनसे बात भी कर सकते हो, लेकिन आप उनसे कार्य नहीं करवा सकते हो। जब तक कि आपके पास कोई बड़ी शक्ति नहीं हो, तब तक आप उनसे कार्य नहीं करवा सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, इस क्रिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आता है, आप इस दृष्टि के माध्यम से उस पीड़ा को समझ सकते हो, देख सकते हो, या सामने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी शक्ति लगी हुई है, कौन सी प्रेत लगे हुए, कौन सा भूत लगा हुआ है, वो सब कुछ इस दृष्टि के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके घर पर भी आप दृष्टि लगा सकते हो, उसकी हाल बता सकते हो, उस स्थान की आप पीड़ा बता सकते हो। कोई भी व्यक्ति दूर स्थान पे है, वो क्या कर रहा है, इस प्रकार की हर एक चीजें आपको पता चलती जाएगी। लेकिन इस क्रिया में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब आपका त्रिकाल ज्ञान दृष्टि का भेदन होगा, जब आपका थर्ड आई एक्टिव होगा, तो आपकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, साधक की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। वो दर्द से कराहने लगता है सामने वाला साधक। ठीक है, जैसे जैसे मंत्र बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे आप मंत्र करने लगते हो, वैसे वैसे आपके थर्ड आई के समक्ष जो पर्दे हैं वो फटने लगते हैं, साधक कराहने लगता है, दर्द होने लगता है। और इस दर्द को आपने झेल लिया, आप समझ लो कि एक सिद्धि, जो अद्वितीय सिद्धि है, वो आपने प्राप्त कर ली है। किसी भी शक्ति को, इस सिद्धि के पश्चात किसी भी सिद्धि को, शक्ति को बहुत तीव्र गति से साधक सिद्ध कर सकता है। जो साधक 21 दिनों की साधना है, इस क्रिया को करने के बाद उसके लिए 7 दिनों की साधना, तो ये इतना तेजस्वी साधना है। तीनों काल का ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेंगे। तीनों कालों में आप जाकर उसके वृतांत को जान सकते हो। ठीक है, तो कैसे करनी है इस क्रिया को? ये अघोरी की क्रिया है। अघोरी के माध्यम से ही आपके थर्ड आई को पूर्ण रूप से जागृत होंगे, और एक अघोर की क्रिया है ये। आपके समक्ष बैठना है मछली लेकर। मछली कौन सी रहेंगी? आपको 3 पीस बनाने हैं किसी भी मछली के। थोड़े करीब 5-7 इंच का मछली ले लें, जिसमें कि 3 पीस निकल जाए। उन सभी को एक प्लेट में लेना है, शराब लेनी है, जो खून बचे हुए हैं मछली के वो आपको लेने हैं, या केवल मछली ही लेना है और कुछ नहीं लेने हैं। काला आसन होना चाहिए, काला वस्त्र होने चाहिए, और काले वस्त्र के ऊपर ये सामग्री रखनी है। अपने पास में 21 जोड़े लौंग रखने हैं।
अपने पास में ऊपर वाले जेब में रखने हैं। ठीक है, जब ये प्रक्रिया हो जाए आपको बैठने हैं, गुरु गणेश का ध्यान करना है और निवेदन करना है भगवान शिव से कि मैं फलानी क्रिया कर रहा हूँ, उसमें आप हमें सफल बनाएं, सफलता का वर दीजिए। हे शिव शंभू, हे औगरदानी, आप हमें इस क्रिया को सिद्ध करने में सहायक बने। इस प्रकार से निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है। और आपको जो हमारे द्वारा अघोरी के मंत्र दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपके जो दिव्य दृष्टि है, त्रिकाल ज्ञान दिव्य दृष्टि है, वो पूर्ण रूप से खुले, उस मंत्र को आपको लगातार 3 दिनों तक 3 घंटे बैठने हैं। 3 दिनों तक 3 घंटे बैठने हो। ना आपको माला की आवश्यकता है, ना इसमें आपको संख्या की आवश्यकता है, केवल आपको 3 घंटे 3 दिनों तक बैठना है। टोटल 9 घंटे की साधना है। आप इस प्रकार से समझ लो, टोटल 9 घंटे की साधना है। समय आपका होगा रात्रि 11 बजे से 11, 12 और 1 बजे तक की क्रिया है। 3 दिनों की अघोर की क्रिया है। और तीसरे दिन आपको पूर्ण रूप से सभी चीज़ें आपके घर में, परिवार में सभी प्रकार के शक्तियों का दृष्टिगोचर होने लगेगा। चेतावनी इस बात की हम दे रहे हैं, जो भी साधक इस क्रिया को करना चाहता है तो वो पूर्ण रूप से गुरु निरीक्षण में करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही रहकर करें। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से साधक को नुकसान ना हो, इस कारण से कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्र होते हैं जिसके माध्यम से मंत्र नहीं दिए जा सकते हैं। सभी प्रकार के साधक होते हैं, कोई अच्छा भी साधक है, कोई बुरा भी साधक है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई तीव्र बुद्धि का है, कोई सौम्य बुद्धि का है। ठीक है, तो जाने अनजाने में की गई साधनाएं हमेशा नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो कोई भी क्रिया करें सोच समझ कर करें, गुरु निरीक्षण में करें, गुरु मार्गदर्शन में रहकर करें। क्योंकि देखो, जीवन कुछ ऐसी साधनाएं होती है जो जीवन को बर्बाद भी कर देती है, और कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल के रख देती है। तो कुछ ऐसी साधनाएं हैं, ये साधना जो है ये थोड़ी बहुत तीक्ष्ण साधना है, क्योंकि इसमें गुरु अनिवार्य होना चाहिए। बिना गुरु के करने पर साधक को किसी भी विपरीत स्थिति में जा सकता है। तो सब कुछ देख कर ही करना चाहिए। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, किसी भी साधक साधिका को, तो वो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर पूछा ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, किसी भी प्रकार की समस्या समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, अपना नाम, अपना फ़ोटो भेजें। किसी भी प्रकार की जानकारी लेने से पहले आपको डिटेल भेजने होंगे, उस डिटेल के अनुसार आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय महाकाली, जय भैरव।